तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंडिया हेल्दी हो रहा है, क्या बच्चे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वुमेन की लाइफ बेटर हुई है, या फिर इंडिया एक डेंजरस हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? एक रिपोर्ट ने इंडिया का पूरा सच खोल दिया है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो खुशी देते हैं और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो डरा देते हैं, और इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम रखा गया है जॉय एंड पेन, यानी खुशी भी और दर्द भी। आज हम NFHS 6 के बारे में बात करेंगे, जॉय एंड पेन। सबसे पहले टाइटल को समझो, यानी इंडिया में कुछ चीजें इंप्रूव हुई है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी डेंजरस लेवल पर है। NFHS 6 क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ सर्वे है। इसमें गवर्नमेंट चेक करती है लोग हेल्दी है या नहीं, बच्चे स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वुमेन सेफ है या नहीं, न्यूट्रिशन कैसा है। सिंपल लैंग्वेज में ये इंडिया का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट का स्केल को देखो, रिपोर्ट का जो स्केल जो है यहाँ पे, इसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी 6.79 लाख घरों से इंफॉर्मेशन ली गई। कितने? 6.79 लाख, 715 डिस्ट्रिक्ट्स। सोचो कितना बड़ा सर्वे होगा। गांव, शहर, गरीब, मिडिल क्लास, हर जगह डाटा कलेक्ट हुआ। पॉलिसी टूल, रिपोर्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट इस डाटा को यूज करती है पॉलिसी बनाने के लिए, हॉस्पिटल इंप्रूव करने के लिए, स्कीम्स बनाने के लिए। यानी ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, ये इंडिया का फ्यूचर प्लानिंग है। अब आती है गुड न्यूज, 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, कितने? 90% प्लस से ज्यादा बेबीज हॉस्पिटल में पैदा हुए। पहले 88.6% था। यह बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल डिलीवरी जो है सेफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, मेडिसिन होती है, मदर और बेबी दोनों सेफ रहते हैं। 17% स्टंटिंग रिड्यूस्ड। अब ये वर्ड ध्यान से समझो, स्टंटिंग, जब बच्चा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हाइट में छोटा रह जाए, प्रॉपरली ग्रो ना करे। रिपोर्ट कह रहा है कि 17% रिडक्शन हुआ है, यानी न्यूट्रिशन इंप्रूव हुई है। न्यूट्रिशन क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है। वेस्ट डाउन 32%। वेस्टिंग मतलब बहुत वीक और पतला बच्चा। अब रिपोर्ट कह रही है 32% कमी हुई है। ये इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है। 87% फुल इम्यूनाइजेशन, 87% से ज्यादा बच्चों को सारे वैक्सीन मिले, जैसे पोलियो और भी जो टीके होते हैं। इसका मतलब इंडिया डिजीज से बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, दूसरी तरफ एक डेंजरस प्रॉब्लम साइलेंटली ग्रो कर रही है। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये डिफिकल्ट वर्ड लगता है लेकिन इजी है। मतलब एक वुमेन एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है। इंडिया का TFR 2.0, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1। इसका मतलब हुआ कि रिपोर्ट कह रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन अब स्टेबल होने की तरफ जा रही है, यानी पॉपुलेशन बहुत फास्ट स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। और रिपोर्ट इसको अ की माइलस्टोन बोल रहा है, यानी डेवलपिंग कंट्री के लिए बड़ा अचीवमेंट है। टेक न्यूज की बात करते हैं, द पेन्स की बात करते हैं। डबल पब्लिक हेल्थ बर्डन, दो प्रॉब्लम एक साथ। प्रॉब्लम फर्स्ट, अंडर न्यूट्रिशन। कुछ लोगों को अभी भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं रही है। ओबेसिटी, दूसरी तरफ मोटापा बहुत फास्ट बढ़ रहा है। मेन विद ओबेसिटी की यहां पे बात हो रहा है। 22.9% से 27.3% हो गया है पुरुषों में। वुमेन विद ओबेसिटी, महिलाओं की ओबेसिटी की बात कर रहे हैं यहां पे, 24% से 30.7% तक पहुंच चुके। सोचो, एक तरफ लोग भूख और वीक से फाइट कर रहा है और दूसरी तरफ जंक फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल से मोटापा बढ़ रहा है। NSD सर्च, मतलब ऐसी बीमारियां जो टच से नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज। और रिपोर्ट कह रहा है कि ये डिजीज फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है।
किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में बीमारी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये काफी फास्ट स्पीड से जो है तो आगे बढ़ रहा है ये सब बीमारी जो है। दोस्तों हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं बनती, डेली हैबिट से बनती है। ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंज, ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंज की बात कर रहे हैं। अब देखो रिपोर्ट का एक शॉकिंग पार्ट भी है। रिपोर्ट का शॉकिंग पार्ट क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। 6 मंथ तक बेबी को सिर्फ मां का दूध देना, पहले 63.7% था, अब घटकर 55.8% हो गया है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कम हो गई है। रिपोर्ट क्या बोल रहा है, ये वार्निंग है और वॉरिंग रिवर्सल है, यानी डेंजरस नेगेटिव चेंज है ये। क्यों डेंजरस है, क्योंकि मां का दूध इम्यूनिटी देता है, डिजीज से बचाता है, न्यूट्रिशन इंप्रूव करता है, और रिपोर्ट वार्निंग दे रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग कम होने से बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो सकती है। ये सब बात जो है तो ध्यान में रखना, पेपर में काम में आएगा। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात यहां पे हो रहा है। अब रिपोर्ट वुमेन की प्रोग्रेस की बात करें। एजुकेशन, वुमेन अटेंडिंग स्कूल जो है 73.7% हो गया, यानी ज्यादा वुमेन स्कूल जा रही है। रिपोर्ट इसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मान रहा है। एजुकेशन एम्पावरमेंट की स्ट्रॉन्ग बेस। डिजिटल एक्सेस पहले 33.2% था, लेकिन अब जो है 64.3% है, यानी वुमेन महिलाएं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। डिजिटल गैप जो है मेन और वुमेन का कम हो रहा है। प्रॉपर्टी गैप की बात करूं मैं, 20% से भी कम, यानी इनइक्वलिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है बिलो द 20%। मतलब जो है 80% जो है पुरुष के पास, मेन के पास प्रॉपर्टी है, और 20% से भी बिलो जो है वुमेन के पास प्रॉपर्टी है। चाइल्ड मैरिज अब आता है। अब डाटा एक इमोशनल और सीरियस इशू को उठाता है। चाइल्ड मैरिज परसिस्ट। रिपोर्ट कह रहा है 20.1% वुमेन की शादी जो है ना 18 साल से पहले हो रहा है। कितने? 20.1%। मतलब 100 में से 20 प्लस लड़कियों की शादी जो है ना 18 से पहले ही हो जाता है। और रिपोर्ट क्लियरली कहता है कि वायलेशन ऑफ राइट्स एंड हेल्थ, यानी राइट्स और हेल्थ दोनों के अगेंस्ट है ये। 18 साल से पहले शादी होना ही नहीं चाहिए। जेंडर कॉन्ट्रासेप्टिव बर्डन की बात कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली वुमेन पर है। फीमेल स्टरलाइजेशन की यहां पे बात कर रहे हैं। फीमेल स्टरलाइजेशन 36.5%, यानी फैमिली प्लानिंग में वुमेन का बर्डन ज्यादा है। डाटा गैप्स की बात यहां पे कर रहे हैं। अब रिपोर्ट का एक हिडन प्रॉब्लम है NFHS 6 में। कितने? 131 इंडिकेटर्स पहले लेते थे, लेकिन इस बार 101 ही इंडिकेटर्स लिया, यानी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मिसिंग है, जैसे एनीमिया इंपॉर्टेंट, सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट, ये भी इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्लीन फ्यूल, ये जो है ना ये लिया ही नहीं गया है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एनीमिया, सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्लीन फ्यूल, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे भी इंडिकेटर्स में यूज नहीं किया गया है। अब रिपोर्ट कह रहा है कि डाटा मिसिंग होने से प्रॉपर्ली पॉलिसी एनालिसिस जो है ना डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। अब वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। अब रिपोर्ट सॉल्यूशन बताती है। एड्रेस द डुअल बर्डन, राइजिंग ओबेसिटी और डिजीज को कंट्रोल करो और न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट को कंटिन्यू रखो। रीस्टोर मिसिंग इंडिकेटर्स, फ्यूचर सर्वे में एनीमिया, सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी डाटा को वापस इंक्लूड करो। एम्पावर वुमेन इक्विटेबली, वुमेन की प्रॉपर्ली गैप को कम करो और चाइल्ड मैरिज रिड्यूस। प्रोमोट बिहेवियर चेंज, ब्रेस्ट फीडिंग, डाइट और लाइफस्टाइल पर कैंपेन चलाओ ताकि नेगेटिव हेल्थ ट्रेंड्स को रिवर्स किया जा सके। दोस्तों NFHS 6 हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि इंडिया प्रोग्रेस भी कर रहा है और स्ट्रगल भी। हॉस्पिटल डिलीवरीज बढ़ी है, वैक्सीनेशन बढ़ा है,
वुमेन एजुकेशन इंप्रूव हुई है, लेकिन ओबेसिटी, चाइल्ड मैरिज, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, इनइक्वलिटी अभी भी चैलेंज है। और इसलिए हेल्दी इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, हम सबको या हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बनेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो शाहबाज एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।